नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब किया जाता है, साथ ही साथ बता दें कि सच की तलवार और झूठ का पर्दाफाश हम इस शो में करते हैं। दुश्मनों की चाल को नापाक करते हैं और पाकिस्तान की नापाक करतूत को आपके सामने रखते हैं। दिवालिया और कंगाल पाकिस्तान, कर्ज के बोझ तले दबा जिन्नालैंड, जहां जनता भूख से बिलबिला रही है, बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जरा भी शर्म नहीं है। उल्टा धमकियों का जहर उगला जा रहा है। अब सुनिए पाकिस्तान का नया पैंतरा। दुनिया को परमाणु तबाही की धमकी दे रहा है, और वो भी अमेरिका की छाती पर खड़े होकर, यानी अमेरिका की जमीन से। सोचिए, जिस मुल्क के पास अपने लोगों के लिए अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, दवा नहीं है, वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। आज हम खोलेंगे इस परमाणु ब्लफ का पूरा कच्चा चिट्ठा और आपको बताएंगे कि कंगाल पाकिस्तान का न्यूक्लियर नाटक सिर्फ एक खतरनाक सियासी चाल है, जिसका निशाना पूरी दुनिया को डराना है और खुद को बचाना है। लेकिन नापाक पाकिस्तान को भारत ने दे दिया है करारा जवाब। भारत ने कहा है, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी से भारत डरने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका को यह सोचना चाहिए कि जो अमेरिका पाकिस्तान को प्यार से पुचकार रहा है, व्हाइट हाउस में लंच करा रहा है, वही पाकिस्तान अमेरिका पर खड़े होकर आधी दुनिया को खत्म करने की बात कर रहा है। बर्बाद पाकिस्तान की नई धमकी। पाकिस्तान ने दुनिया उड़ाने की दी धमकी। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का पलटवार। दिवालिया पाकिस्तान, कर्ज के बोझ तले दबा जिन्नालैंड। मुल्क खुद कंगाल है, जनता भूखी मर रही है, लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। नापाक पाकिस्तान अब दुनिया को परमाणु तबाही की धमकियां देने पर उतर आया है, और ये धमकी दी गई है अमेरिका की धरती से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा के टाम्पा से कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो आधी दुनिया को परमाणु आग में झोंक देंगे। 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा कर रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने फिर जहर उगला है। आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है, लेकिन भारत ने इस पर ऐसा जवाब दिया जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से एक बयान दिया कि अगर भारत बांध बनाता है, पाकिस्तान की तरफ जो नदियां जा रही हैं उनका पानी रोकता है, तो वह 3 या 10 न्यूक्लियर मिसाइलें दागकर भारत के डैम को उड़ा देंगे। इतना हास्यास्पद बयान आज तक दुनिया में किसी भी आर्मी चीफ ने नहीं दिया होगा। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अगर उसने गलती से एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब भारत की तरफ दाग दिया तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक यानी काउंटर स्ट्राइक, उसका जवाब देने के लिए 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। हमारे जो बॉम्ब्स हैं, एटमी हथियार हैं, वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारी जो मिसाइलें हैं जिनसे हम यहाँ पाकिस्तान के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की मिसाइलों की तुलना में बहुत ही एक्यूरेट हैं। 10 मीटर एरर से वहाँ पर प्रहार कर सकती हैं। अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के भारत के खिलाफ परमाणु धमकी के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया, बल्कि ट्रंप प्रशासन को भी सख्त संदेश दे दिया। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी डायस्पोरा में आसिम मुनीर ने खुलेआम परमाणु ब्लैकमेल की राजनीति खेली।
उनका बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया पहले से जंग और अस्थिरता से जूझ रही है। भारत ने इस धमकी पर पलटवार किया है। भारत ने पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार राष्ट्र करार दिया और चेताया कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गलत हाथों में जाने का खतरा बेहद गंभीर है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ध्यान खींचना होता है, तब तब वे परमाणु हमले की धमकी का सहारा लेता है। भारत ने नाराजगी जताई है कि यह बयान अमेरिका की धरती से दिया गया। पाकिस्तान को जब भी अमेरिका से सैन्य समर्थन मिलता है तो आतंकी मुल्क के नेता और सेना अपने असली तेवर दिखाने लगती है। भारत ने साफ साफ पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया और कहा कि परमाणु ब्लैकमेल के आगे न कभी झुका है और न ही झुकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आसिम मुनीर का यह बयान पाकिस्तान की आंतरिक हालत का आईना है। वहां लोकतंत्र कमजोर है, सेना का वर्चस्व है और आतंकी संगठनों का नेटवर्क गहराई से फैला हुआ है। ऐसे माहौल में परमाणु हथियारों का होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि धैर्य को कमजोरी न समझा जाए। अगर किसी ने सीमाओं की सुरक्षा को ललकारा तो जवाब पहले से भी ज्यादा कड़ा होगा। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस परमाणु ब्लैकमेल को अब भी नजरअंदाज करेगा। वैसे भी भारत सरकार ने कई मंचों से साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत साफ कर चुका है कि अब कार्रवाई आधी नहीं बल्कि पूरी होगी और दुश्मन की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। यह ऐलान पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि भारत अब अधूरी कार्रवाई छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक बात तो इतिहास में शीशे की तरह साफ है कि भारत से पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारा है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, कश्मीर में आतंकवाद हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई। लेकिन साजिश रचने से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया। पाकिस्तान का नया हथियार अब नशे का जाल है। कश्मीर में आतंकवाद के साथ साथ अब एक नया और खतरनाक ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो लंबे समय से कश्मीर के युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने में नाकाम हो रही है, उन्हें अब नशे की लत में फंसाने की नापाक साजिश रची गई है। जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की एक काली साजिश रची जा रही है। आज इस साजिश का काला सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की नई नापाक चाल। अब बंदूक से नहीं, नशे से हमला। आईएसआई की खतरनाक साजिश का खुलासा। कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश, न आतंकी गोली से बल्कि नशे के जहर से हमला करने की नापाक साजिश है। आईएसआई कश्मीर के युवाओं को तबाह करने पर आमादा है और इस बार निशाना है कश्मीर का युवा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई आतंकियों की भर्ती में नाकाम होने के बाद अब घाटी में नशे का जाल फैला रही है। हेरोइन, चरस और सिंथेटिक ड्रग्स की खेप पाकिस्तान से भेजी जा रही है ताकि युवाओं को लत लगाकर उनका भविष्य बर्बाद किया जा सके। पाकिस्तान का नशे के पीछे आतंकी एजेंडा मकसद साफ है, समाज को खोखला करना और कश्मीर में अशांति फैलाना।
पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। कश्मीर के युवाओं को लत लगाकर घाटी में अशांति फैलाई जा सकती है। भारत ने हाल के ऑपरेशंस में कई ड्रग तस्करों को पकड़ा है। इनका नेटवर्क पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर पुलिस इस साजिश को बेनकाब कर दिया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 3 महीने में 97 ड्रग्स तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। खुफिया रिपोर्टों में यह साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI अब सीधे आतंकवादियों की भर्ती में नाकाम रहने के बाद कश्मीर के युवाओं को अस्थिर करने के लिए नशे का इस्तेमाल को हथियार बना रही है। पुलिस की सख्त कार्रवाई ने हेरोइन की सप्लाई को लगभग ठप कर दिया है, लेकिन इसकी जगह मेडिकल ओपीओडी तेजी से जगह ले रहा है। सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन से भारत में ड्रग्स की तस्करी हो रही है और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक के युवा को निशाना बनाया जा रहा है। BSF और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन भारत में नशे का जहर गिरा रहे हैं। ये ड्रोन सीमा पार से उड़ान भरते हैं और खेतों या सुनसान इलाकों में ड्रग्स गिराकर लौट जाया करते हैं। कुछ महीनों में दर्जनों ड्रोन पकड़े गए या मार गिराए गए। हर बार इनके साथ हेरोइन, चरस और हथियार बरामद हुए हैं, जिनकी सप्लाई चेन सीधी पाकिस्तान में बैठे ड्रग माफिया और ISI से जुड़ी है। पाकिस्तान की ये नई चाल भारत के खिलाफ एक और साइलेंट वॉर है, लेकिन हमारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हर ड्रोन के साथ साथ पाकिस्तान की नशे की सप्लाई चेन को भी गिराने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF की टीम लगातार सीमा पर चौकसी बरत रही है। ड्रग रैकेट्स पर छापेमारी की जा रही है और हर वो कोशिश नाकाम की जा रही है जो घाटी में शांति को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये सिर्फ नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उस नए आतंकी एजेंडे के खिलाफ जंग है जो कश्मीर के युवाओं को खोखला करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आसिम मुनीर का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। आसिम मुनीर ने कहा, भारत फरारी है और पाकिस्तान डंपर है, यानी किसी खटारा ट्रक की तरह। अब जैसे ये बयान सामने आया, पूरे पाकिस्तान में आसिम मुनीर को लोगों ने आड़े हाथों ले लिया और उसके बाद शुरू हुई आसिम मुनीर की सोशल मीडिया पर खिंचाई। लोग पाकिस्तान के कह रहे हैं कि खुद
दुनिया में छिपा छिपा फिर रहा है, अमेरिका में बार बार जाकर छिप जा रहा है, डर इतना लग रहा है और हमारे मुल्क का यह मजाक बना रहा है। पाकिस्तानियों का गुस्सा आसिम मुनीर पर फट पड़ा है, लेकिन आफत सिर्फ मुनीर पर नहीं है, आफत पूरे पाकिस्तान पर है। और यह आफत आतंकी आफत नहीं है, यह आसमानी आफत है। मूसलाधार बारिश से पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए, कई इलाकों में सैलाब उमड़ आया है, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बाढ़ का अलर्ट जारी करना पड़ा है। सड़कों पर पानी, घरों में तबाही और लोगों की जिंदगी में दहशत। बाढ़ बारिश से मुनीर और शहबाज का मुल्क डूब गया है, जो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी मानसूनी बारिश से अब तक 166 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ बारिश से पाकिस्तान के जमीनी हालात क्या हैं, इस खबर में देखिए। पाकिस्तान में जल प्रलय। हर तरफ तबाही का मंजर। पाकिस्तान में आसमान से बरस रही आफत। लाहौर से खैबर तक सैलाब का प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, डूब गया मुनीर शहबाज का देश। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की तबाही ने हिला कर रख दिया। सैलाब ने पाकिस्तान को जाल में पूरी तरह से जकड़ लिया है। कुदरत के आगे मुनीर और शहबाज बेबस हैं। पाकिस्तान से तबाही की लगातार खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान को डूबने का डर सता रहा है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गांव के गांव, खेत सब डूब गए हैं। सड़कें नदियों का रूप ले चुकी हैं। रावलपिंडी में अचानक आई बाढ़ ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। पानी का तेज बहाव देखकर ऐसा लग रहा है कि न जाने अपने साथ क्या क्या बहा कर ले गया हो। भारी बारिश की वजह से सिंधु, चिनाब और रावी समेत पाकिस्तान की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानसून की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार हो रही मूसला बारिश से अब तक 166 लोगों की जान जा चुकी है। सियालकोट और झेलम में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। लाहौर समेत कई शहरों में भारी बारिश से जल भराव हो गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब प्रांत में बारिश से आई तबाही ने न सिर्फ लोगों की जान ली, बल्कि उनके घर, मवेशी को भी बहा कर ले गए। बढ़ते खतरे के कारण नदियों और नहरों के किनारे धारा 144 को लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान मौसम विभाग यानी पीएमडी के मुताबिक सियालकोट में सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद लाहौर में 43.4 मिलीमीटर, गुजरावाला में 36.8 मिलीमीटर और चकवाल में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कई शहरों में बारिश से बुरा हाल है। अटक 13.6 मिलीमीटर, मंगला 12.2 मिलीमीटर, गुजरात 10.6 मिलीमीटर, नारोवाल 5 मिलीमीटर, रावलकोट 4 मिलीमीटर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट 3.9 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन 0.5 मिलीमीटर। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पंजाब के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पोटाहर क्षेत्र, इस्लामाबाद, ऊपरी खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है। तरबेला बांध 96% भरा हुआ है। मंगला बांध 63% भर चुका है। रावी नदी का बसंतर नाला खतरे के निशान से ऊपर चला गया है।
पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद से लोग पाकिस्तान सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के कई हिस्सों में इन दिनों जल तांडव देखने को मिल रहा है। जून के अंत से लेकर अब तक पाकिस्तान में बाढ़ के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 140 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान में बाढ़ का संकट अभी तक टला नहीं है।